हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से, अगर तुम मॉर्निंग में इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मॉर्निंग अच्छा रहेगा, अगर तुम इवनिंग में इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए इवनिंग रहेगा। तो ठीक है, देखो आज हम नया पेपर शुरू नहीं करेंगे या नया चैप्टर भी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन नया कैरियर शुरू करेंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली उड़ीसा में कौन सा कोर्स में ज्वाइन करेंगे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। 10th के बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो कॉमर्स करूं या साइंस में एडमिशन कर लो या आर्ट्स में ज्वाइन कर लो। फिर वो लोग किसी को पूछते हैं कि कौन सा कोर्स में ज्वाइन करने से अच्छा रहेगा। देखो, ये सब प्रैक्टिस बंद करो, खुद डिसाइड करो तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कैसा क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट्स खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉमर्स अच्छा है। कॉमर्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है। अगर तुम चाहते हो आर्ट्स में कैरियर करने के लिए, तुम फोकस आर्ट्स लाइन में करो। हर लाइन में स्कोप है, ऐसा नहीं कि साइंस में ज़्यादा स्कोप है, कॉमर्स में कम स्कोप है, आर्ट्स में कुछ भी स्कोप नहीं है। देखो, हाँ ये हो सकता है कि आर्ट्स का स्कोप, साइंस का स्कोप, कॉमर्स का स्कोप डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होगा। अच्छा, तो तुम पहले सोचो कि तुम्हें आर्ट्स ज्वाइन करने में अच्छा रहेगा या साइंस ज्वाइन करने में अच्छा रहेगा या कॉमर्स ज्वाइन करने से अच्छा रहेगा। ओके, अगर तुम कॉमर्स ज्वाइन करते हो, अगर तुम कॉमर्स ज्वाइन करते हो तो कॉमर्स में CA CM is the royal profession of commerce trade. CA and CM is the royal profession of commerce trade. मतलब अगर तुम कॉमर्स लाइन चूज करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा कैरियर बनेगा अगर तुम ये दोनों डिग्री से कुछ एक डिग्री या दो डिग्री ले लेते हो। मतलब या तुम CA बनो या तुम CA में बनो। अब बोलेंगे सर क्या CA से बनने से नहीं होगा? CA से बनने से भी होगा, लेकिन मैं CS के बारे में अभी नहीं कह रहा हूँ। तो ठीक है, चलो, तुम्हारा लाइफ बन जाएगा अगर तुम CA बनोगे या CA में बनोगे। आप बोलेंगे सर व्हिच वन इज बेटर, क्या CA बेटर, क्या CA में बेटर? देखो बेटा, डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हिच वन इज बेटर। ओके, मैं शुरू से बता चुका हूं CA भी बेटर, CA में भी बेटर। मतलब CA में डिग्री खराब नहीं है या CA डिग्री इतना अच्छा नहीं है। जो काम CA वाले करेंगे वही काम CM वाले भी कर सकते हैं। चलो, तो चाहे तुम CA ज्वाइन करो या तुम CA में ज्वाइन करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। आप बोलेंगे सर फाइनली बताइए क्या CA ज्वाइन करना अच्छा रहेगा या CA में ज्वाइन करना अच्छा रहेगा? देखो, अगर तुम CA ज्वाइन करोगे तुम्हें CA के हिसाब से पढ़ना होगा, अगर तुम CA में ज्वाइन करोगे तो तुम्हें CM के हिसाब से पढ़ना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम कुछ भी ज्वाइन करो, चाहे CA ज्वाइन करो चाहे CA में ज्वाइन करो, लेकिन तुम क्या करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम खुद का लाइफ को कैसे आगे लेके जाओगे ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। देखो, मान लो दिस इज ए रूम, ठीक है, ये मेरा रूम। अब मैंने देखा कि इस रूम में दो बिल्ली आते हैं। बिल्ली का मतलब कैट। सर बिल्ली कैसे होगा? हाँ, हंसो मत, ये मेरा बिल्ली। हाँ, ये रूम के अंदर दो बिल्ली आते हैं फिर निकल जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ
तो रूम के अंदर दो बिल्ली आते हैं, मेरा कुछ रूम में कुछ सामान है उसको खराब कर देते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूं कि वो बिल्ली कैसे निकल जाएंगे मेरे रूम से, लेकिन रूम का चारों तरफ से बंद हुआ है, मतलब इधर डोर होगा तो ठीक है, तो डोर बंद हो जाएगा। तो डोर बंद होने के बाद बिल्ली तो नहीं निकल पाएंगे, तो मुझे फिर से बिल्ली को निकालने के लिए कुछ मतलब जगना पड़ेगा। तो मैं यही सोच रहा हूं कि बिल्ली कैसे ऑटोमेटिकली रूम से निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा एक बड़ा साइज का बिल्ली होता है और एक छोटा साइज का बिल्ली है। वन इज बिग कैट, अनदर इज स्मॉल कैट। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा वाला होल कर दिया जो वॉल में, और एक छोटा होल कर दिया, मतलब एक बिग होल एंड एक स्मॉल होल। फिर मुझे पूछा गया कि सर आप ये वॉल में दो होल क्यों किए? मैंने बोला कि देखो दो बिल्ली आते हैं रूम को, एक बड़ा बिल्ली और एक छोटा बिल्ली। तो ठीक है चलो बिल्ली को आने दो, फिर बिल्ली अपने आप निकल जाना चाहिए। तो वो निकलने के लिए मैंने दो होल किया हूँ, एक छोटा होल और एक बड़ा होल। फिर मेरे असिस्टेंट मुझे पूछे कि सर एक छोटा होल क्यों, बड़ा होल क्यों? मैंने बोला कि देखो दो बिल्ली, एक छोटा बिल्ली और एक बड़ा साइज का बिल्ली, तो जो छोटे बिल्ली वो छोटे होल में जाएगा, जो बड़ा बिल्ली वो बड़े होल में जाएगा। फिर मेरे असिस्टेंट हंसने लगा, बोले कि सर अगर एक बड़ा होल बना देते हैं, अगर बड़े होल में बिग कैट निकल जाता है तो वही होल में स्मॉल कैट भी अपने आप निकल जाएगा। तो स्मॉल कैट के लिए और एक छोटा होल बनाने का क्या जरूरत था? फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो सही बात है कि अगर एक होल एट ए टाइम हम बना देते हैं, अगर एक होल एट ए टाइम हम बना देते हैं तो वही होल, बड़ा होल में बड़ा बिल्ली भी निकल जाएगा, वही बड़ा होल में छोटे बिल्ली भी निकल जाएगा। और एक एग्जांपल देखो, मान लो ये एक रूम है, तो ठीक है, रूम के अंदर एक बिल्ली है। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि बिल्ली कैसे निकल जाएगा, अब मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि बिल्ली कैसे निकल जाएगा, मतलब निकलेगा मेरे रूम से। तो मैंने देखा कि बिल्ली ऐसा साइज था, तो मैंने उसके हिसाब से एक होल बना दिया। तो कुछ दिन तक, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, कुछ दिन तक वो बिल्ली वही होल में आया, फिर उसी होल में चला निकल गया। देखो बिल्ली अगर तुम्हारे रूम में रह जाएगा तो तुम्हारा सामान को नुकसान कराएगा या तुम्हारा सामान को खराब कराएगा। तो इसीलिए तुम ऐसे एक होल बनाओ कि बिल्ली आएगा, फिर कुछ आवाज होने के बाद बिल्ली ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। तो इसीलिए मैं होल बनाता हूँ। ये एग्जाम्पल को मैं हमारा कैरियर में, मतलब हम कैरियर कैसे करेंगे तो उसके साथ लिंक करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इसीलिए मैंने होल बनाया था कि जो बिल्ली का साइज था उसके साइज के हिसाब से मैंने होल बना लिया। फिर बिल्ली आया, बिल्ली गया, बिल्ली आया, बिल्ली गया, 4 महीने 5 महीने तक चला गया। 5 महीने के बाद बिल्ली धीरे धीरे बड़ा हो गया, क्योंकि बिल्ली का तो ग्रोथ होगा। हाँ सर, बिल्ली का तो ग्रोथ होगा। तो बिल्ली धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर बड़ा होने के बाद मैंने देखा कि बिल्ली नहीं निकल पा रहा है। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि जब मैंने होल बनाया था उस वक्त बिल्ली जितना का साइज था उसी साइज के हिसाब से मैंने होल बनाया था, लेकिन मेरा होल तो वही रहा, लेकिन बिल्ली का साइज धीरे धीरे ग्रोथ हो गया। जब 4-5 महीने तक अच्छा रहा, लेकिन 4-5 महीने के बाद फिर मुझे वही नुकसान, वही प्रॉब्लम आ गया कि बिल्ली नहीं निकल पा रहा है, मेरे सामान को खराब कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, मेहनत करके वो होल को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर 4-5 महीना तक चला गया। फिर 4-5 महीने के बाद मैंने देखा बिल्ली का और ग्रोथ हो गया। तुम बोलोगे सर फिर मेहनत करके और बड़ा होल बना दो। चलेगा, लेकिन बार बार तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, बार बार तुम्हें होल बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सही प्रैक्टिस नहीं होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। देखो आप बोलेंगे सर अब एग्जाम्पल छोड़िए,
हमारा कैरियर क्या है, ये हमारा कैरियर के साथ इसका क्या लेना देना है, अब बताइए। देखो मैं अब तुम्हारे कैरियर के साथ क्या लेना देना है बता रहा हूं, ओके, ध्यान से समझो। मान लो तुम अभी बीकॉम कर रहे हो, मान लो तुम अभी बीकॉम कर रहे हो, तो ठीक है, तो बीकॉम में तुम्हारा ब्रांच अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। मान लो तुम अभी बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम में तुम्हारा ब्रांच अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, लेकिन बीकॉम में थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर तुम बीकॉम के टाइम में बीकॉम के हिसाब से प्रिपेयर करोगे ब्रांच अकाउंटिंग को, बीकॉम के टाइम में बीकॉम के हिसाब से अगर तुम प्रिपेयर करोगे, मतलब बिल्ली जितना जैसा साइज था तुमने होल वैसा साइज बनाया। काल अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, काल अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो तुम्हें फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से ब्रांच अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फिर काल और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, इसका मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तुम्हें और फिर से कोशिश करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ सर हम बाद में कोशिश तो करेंगे। देखो बाद में कोशिश करोगे ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम शुरू से थोड़ा फ्यूचर को देख के थोड़ा एडवांस लेवल का प्रिपेयर अगर करोगे, हाँ प्रेजेंटली तो आज तुम्हें तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा तुम बताओ। फ्यूचर में जब बिल्ली बड़ा होगा, फ्यूचर में जब बिल्ली बड़ा होगा, क्या तुम्हें बार बार होल बड़ा करना पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब तुम आज खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, तुम आज खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि प्रॉब्लम अगर आगे ग्रो करेगा, मुश्किल अगर आगे बढ़ जाएगा, तो तुम्हें एडजस्ट करने को नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ आज बनाने के लिए तुम कोशिश करो। तो इसीलिए जब तुम बीकॉम में ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हो, जब तुम बीकॉम में ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हो, तो तुम्हें इजी क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा या इजी के साथ एडवांस क्वेश्चन के साथ भी प्रिपेयर करना होगा? आप बोलेंगे सर इजी के साथ एडवांस क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, चलो फिर चलो यहाँ कुछ बहुत सीएम स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, मतलब पहले से तो मैं ऑलरेडी प्लेस का नाम लिख चुका हूँ कि आई एम बिलोंग्स टू भुवनेश्वर। तो मेरा ये जो सैटेलाइट क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस, मोबाइल ऐप क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, मतलब पेन ड्राइव क्लासेस तो इंडिया में हर जगह में चलता है, मोबाइल ऐप क्लासेस में इंडिया का हर जगह में चलता है, लेकिन फेस टू फेस क्लासेस तो भुवनेश्वर में चल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो सीएम स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम रॉन्ग होता है। मैं पिछले 5-6 सालों से यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो लोग का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम गलत हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स सक्सेस नहीं हो पाते, अगर सक्सेस भी होते हैं तो लेट में, बहुत लेट में सक्सेस होते हैं। तुम अगर कंपेयर करोगे भुवनेश्वर और मेट्रो में एक स्टूडेंट क्विकली क्लियर कर देता है। जितना क्विकली तुम क्लियर करोगे, जितना जल्दी तुम क्लियर करोगे, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो ठीक है, क्लियर करने के लिए तुम्हारा जितना लेट करोगे उसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर क्या डिफरेंस है भुवनेश्वर स्टूडेंट्स और मेट्रो स्टूडेंट्स में? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब वीडियो को मैं लेंदी नहीं बनाऊंगा, 20 या 25 मिनट के अंदर इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। तो फिर इसका पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करो, एंड जो बेल आइकन हो उसको भी प्रेस करो, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा। सेकेंडली, ये वीडियो ऐसे कोशिश करो कि मतलब तुम्हारे पास जितना भी स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स लाइन में है, तो कोशिश करो ये वीडियो सबके पास शेयर करने के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन का अधिकार है।
तो इन्फॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाना हमारा राइट, मेरा ड्यूटी होता है। तो इसीलिए मैं इसी वीडियो आज बना रहा हूँ। देखो कुछ सीएमए स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो लोग तुम्हारा सीएमए स्टडी मैथ्स में जितना भी क्वेश्चन है उसी को भी प्रिपेयर करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को पूरा इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा। तो चलो ठीक है, आज तो तुम्हारा सीएमए हो जाएगा, लेकिन कल मार्केट में चेंज हो जाएगा। आज जो अकाउंटिंग हो रहा है वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। मतलब वो ऐसा भी हो चुका है ऑलरेडी। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब इंड AS आ गया। तो ठीक है, अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं लोगे, तो काल अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज होने का तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो चेंज हो गया, जो पुराना इनकम टैक्स है वो चेंज होने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो चेंज तो हो जाएगा, मतलब चेंज होने का पॉसिबिलिटी है। अगर तुम सफिशिएंट नॉलेज या कॉन्सेप्ट आज लेके नहीं जाओगे, काल अगर चेंज हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा हालत क्या होगा? तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। जो कंपनी तुम जॉब करोगे वो कंपनी तुम्हें निकाल देगा कि चलो अपडेट होके आओ। तो अपडेट होने के लिए तुम्हारा एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो ये जो सीएमए डिग्री होता है ना, सीएमए डिग्री पास करने के बाद कुछ नहीं होता है। अगर तुम चाहोगे तो मैं बहुत स्टूडेंट का मतलब तुम्हें बहुत स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दे दूंगा या जानकारी दे दूंगा कि वो लोग पास करने के बाद भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इस गलती के वजह से कि वो लोग कंसेप्चुअली स्टडी नहीं किए थे। ठीक है, एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, चलो ऐसे प्रैक्टिस करो, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, ये सब छोड़ो। पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझोगे, जैसा भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हें परेशान नहीं कराएगा। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का लैकुना है तो तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आगे बहुत आगे नहीं जा पाओगे। कुछ दिन मतलब कुछ तक तो आगे जा पाओगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद तुम रुक जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम लोग को यही सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। तो ठीक है, सक्सेस के पीछे मत भागो, डिग्री के पीछे मत भागो, तुम कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, मतलब तुम्हारे पास अगर कॉन्सेप्ट है तो सक्सेस तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, डिग्री तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, एक्सीलेंसी तुम्हें पीछा करेगा, तुम कभी जिंदगी में नहीं हारोगे। तो इसीलिए जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोगों को मेरा यही सजेशन है कि तुम कंसेप्चुअली स्टडी करो, प्रॉब्लमेटिकली स्टडी मत करो। तो प्रॉब्लमेटिकली स्टडी करोगे तो तुम फंस जाओगे, आज नहीं फंसोगे तो काल फंसोगे। काल का मतलब फाइनल में डेफिनेटली तुम रुक जाओगे अगर आज का अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास नहीं है। देखो आज तुम्हारा हालत क्या होता अगर तुम जो ABCD था 1 2 3 4 मतलब ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स था, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, अगर उसमें तुम्हारा लैकुना होता तो आज तुम्हारा हालत क्या होता, थोड़ा एक बार सोचो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे तो खत्म कर रहा हूं। तो जाने से मतलब वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही तुम लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि अगर अच्छा आज तुम लोग का मतलब आज तुम लोग का पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन 4-5 साल के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो मान लो आज तुम CME कर रहे हो तो CME तो हो जाएगा, तुम जैसे भी पढ़ो या ना पढ़ो फिर भी तुम्हारा CME हो जाएगा। तुम खुद पढ़ो या कहीं पे अच्छे जगह से कोचिंग लेके पढ़ो, नहीं तो कहीं बुरे जगह में भी कोचिंग ले लो, तुम्हारा CME हो जाएगा। मतलब CME पास करने के लिए कोचिंग का कोई असर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा कैरियर के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम पास हो या नहीं हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत आगे नहीं जा पाओगे।
तो बहुत आगे जाने के लिए तुम्हें आज सफिशिएंट कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो तो अकाउंटिंग को ऐसे प्रिपेयर करो कि जैसे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो वो अकाउंटिंग तुम्हारा अकाउंटिंग नहीं होगा, वो अकाउंटिंग कुछ दिनों के बाद गलत हो जाएगा, मतलब गलत प्रमाणित हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि अकाउंटिंग को जब भी तुम कर रहे हो तो कंसेप्चुअल स्टडी करो। फिर से देखो, मान लो तुम आज सीएमए कर रहे हो, 3 साल या 4 साल हो गया तुम्हें सीएमए क्लियर करने के लिए, तो सीएमए हो गया, ओके। फिर कल तुम्हारा मतलब तुम सोचा कि चलो मैं सीए करूं, क्यों मेरे पास 2 डिग्री ना हो, मैं क्यों सीए में डिग्री में बैठ जाऊं। चलो सीए में तो हो गया, अब थोड़ा खुद को, तो हर आदमी तो चाहते कि ग्रोथ होना, मतलब हर आदमी ग्रोथ ही चाहते। तो आज तुमने सीए में कंप्लीट कर लिया, फिर कल सोचोगे कि चलो सीए में करो, सीए करोगे। अगर तुम सीए करोगे तो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, होल को बड़ा करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम आज चाहे सीए करो या सीए में करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करो कंसेप्चुअली, ठीक है। कल अगर तुम सीए करोगे तो फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी तुम सीए एग्जाम दे पाओगे, ऐसे भी तुम्हें सीए डिग्री मिल जाएगा। परसों जाके अगर तुम सीए से करोगे और नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब पूरा फ्यूचर का रिक्वायरमेंट को देख लो, फ्यूचर का रिक्वायरमेंट देख लो, पूरे के पूरा फ्यूचर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज पढ़ाई करो। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे। 4 साल या 5 साल के बाद मेरा ये वीडियो तुम्हारा याद आएगा, तुम बोलोगे कि हाँ देव सर जो भी बोले थे एकदम परफेक्ट बोले थे। तो इसीलिए मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। अगर इस वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो एक लाइक करो, कमेंट में भी कुछ लिखो कि हाँ सर बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आप दिए। फिर भी अगर तुम सीए में कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो तो हमारा क्लासेस, मतलब मेरा क्लासेस, हमारा का मतलब मेरा क्लासेस तुम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ये एक्चुअली जो मतलब पिक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें सीए में लिखा हुआ है, लेकिन +2 बीकॉम मतलब कॉमर्स का, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, कॉमर्स का हर लाइन का, हर कोर्सेस के लिए मेरे पास क्लास अवेलेबल है, मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, बट बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। एमकॉम भी किया हूँ, लेकिन सीएस अभी नहीं किया हूँ, सीएस एडमिशन करूँगा, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट तो है ना, फिर से सीएस के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आज या कल या परसों जब भी मैं सीएस एडमिशन करूँगा तो क्लियर तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहा हूँ, मैंने डिग्री के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरा कुछ, मुझे कुछ टाइम वेस्ट करके पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखो हाँ थोड़ा सा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो पूरे के पूरे कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास भेज दो, शेयर करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है। अगर तुम घर में पढ़ना चाहते हो तो हमारा पेन ड्राइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, या मोबाइल एप्लीकेशन, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम मोबाइल एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम पेन ड्राइव क्लासेस और मोबाइल एप्लीकेशन क्लासेस में ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्लास लेक्चर्स मतलब पेन ड्राइव के मोड में मिल जाएगा या गूगल ड्राइव के मोड में मिल जाएगा। तुम घर में वो वीडियो देखोगे, डाउट तो नहीं आएगा। चलो मैं यही गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आता है तो बाय फोन तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो डाउट क्लियर कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। तो ठीक है, तुम एक काम करो, जितना डाउट पूछोगे मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कराऊंगा, और डाउट 200 रुपया तुम्हें इनाम दे दूंगा, क्योंकि तुमने डाउट पूछा। आज तक कोई भी स्टूडेंट मुझे डाउट नहीं पूछ रहे, इसका मतलब जितना मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, वही कॉन्सेप्ट में उन लोगों का डाउट खुद क्लियर कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट का कभी हार नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का कभी हार नहीं होता। तो ठीक है, चलो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, किसी भी एग्जाम के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम डीएस वर्चुअल से क्लास भी खरीद सकते हो। तो ठीक है,
ये हमारा कंटैक्ट नंबर है 8260839219। तो इस कंटैक्ट नंबर में तुम कंटैक्ट कर सकते हो। फिर इस वीडियो को पूरे के पूरे कॉमर्स स्टूडेंट के पास शेयर करना तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर और एक इसका पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने बताऊंगा कि मेट्रो स्टूडेंट्स और भुवनेश्वर का स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, क्यों मेट्रो सिटी का स्टूडेंट अच्छे पैकेज में ज्वाइन करते हैं, भुवनेश्वर का स्टूडेंट अच्छे पैकेज में नहीं जाते हैं, क्यों मेट्रो स्टूडेंट्स क्विकली क्लियर करते हैं, क्यों भुवनेश्वर स्टूडेंट क्विकली नहीं क्लियर करते हैं, क्यों मेट्रो स्टूडेंट के पास एक डिग्री के बाद और एक डिग्री आसान से मिल जाता है, लेकिन भुवनेश्वर स्टूडेंट एक डिग्री पाने के लिए मतलब पूरा समझदार के लिए इशारा काफी है। तो ये सब डिस्कशन मैंने कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं पार्ट 3, इस वीडियो का पार्ट 3 अपलोड करूंगा। पार्ट 3 में मैं यही बताऊंगा कि तुम सीए में या सीए कैरियर मतलब एग्जाम को कैसे क्विकली क्लियर करोगे, मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। तो आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ मतलब कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर दोस्त को शेयर करो। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।